हेलो दोस्तों, मैं फिर से आप सभी को अपने YouTube चैनल ए से बी इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं बहुत खुश हूं कि आपने मेरा पिछला वीडियो जो है आपने काफ़ी ज़्यादा देखा और मुझे प्यार दिया। फिर मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। इसमें हम पढ़ाने वाले हैं आपको राउंड, अराउंड और अलोंग का प्रयोग। देखिए गाइज, इसमें अंतर समझ पाना बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, यदि आप बुक वगैरह पढ़िएगा तो मेरे ख्याल से आप कभी भी क्लियर नहीं कर पाइएगा कि कहाँ पे राउंड का प्रयोग करना है, कहाँ पे अराउंड का प्रयोग करना है और कहाँ पे अलोंग का प्रयोग करना है। इसीलिए मुझे इस पे वीडियो बनाना पड़ा और आपका कंफ्यूजन जो वो सारे दूर हो जाएंगे वीडियो देखने के बाद। तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो बिल्कुल छोटा हो, ज़्यादा बड़ा ना हो। बस आपको करना क्या होगा, एक लाइक करना होगा और वीडियो को शेयर कर देना होगा। बस मैं आपको पढ़ाता हूं तो बस इतना तो बनता है कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। कब? जब समझ में आ जाए तब, लेकिन 100% समझ में आएगा माय डियर फ्रेंड्स। सो लेट्स कम ऑन द बोर्ड। सबसे पहले मैंने लिखा है कि राउंड का प्रयोग चारों ओर के अर्थ में वृत्ताकार या वक्राकार पथ के लिए किया जाता है। देखिए, राउंड का प्रयोग चारों ओर के अर्थ में किया जाता है। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं कि सूर्य जो है वह पृथ्वी जो है वह सूर्य की परिक्रमा करती है, यानी कि जो सूर्य पृथ्वी है वह सूर्य की चारों ओर क्या करती है, घूमती है। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए ये हो गया आपका सूर्य। ठीक है, इसका मोछ पूछ जो है वो बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैं भी बना दे रहा हूं। लोग, ये हो गया, क्या हो गया भाई, ये सूरज हो गया। अब हमने लिखा है कि द अर्थ मूव्स, कह रहा है कि पृथ्वी क्या करती है जी, घूमती है सूरज की चारों तरफ, और ये हो गई आपकी पृथ्वी। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये जो पृथ्वी है वो सूरज की कैसे घूमेगी, चारों तरफ ऐसे घूमेगी ना। तो देखिए बाहर से चारों तरफ घूम रही है ना, बाहर से। तो यहां पे समझिएगा कि किसका प्रयोग करना है, राउंड का। यहां पे होगा द अर्थ मूव्स राउंड द सन, राउंड द सन। आप लोग देखे होंगे, लोग बोलते हैं अक्सर कि इस राउंड फिगर में काटो। राउंड मतलब क्या, पूरे वृत्ताकार फिगर में, मतलब कि गोल काटो, है ना। तो यहां पे आप देख रहे हो कि कह रहा है कि द अर्थ मूव्स डैश द सन। अब यहां पे जो पृथ्वी है वो देखो तो राउंड फिगर में वह परिक्रमा कर रही है कि नहीं कर रही है, इसलिए यहां पे हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे, राउंड का। समझ आ रहा। चलिए, लिखा है कि ए वुमैन वाज मूविंग, कह रहा है कि एक औरत मूव कर रही थी, घूम रही थी, किसके भाई, चारों तरफ, मंदिर के चारों तरफ। मान लीजिए कि आपका मंदिर हो गया। ठीक है जी, ये आपका क्या होगा, मंदिर हो गया। अब एक औरत जो है इसके कैसे घूमेगी, ऐसे चारों तरफ ऐसे घूमेगी ना जी, इस तरीके से घूमेगी। तो देखिए बाहर से चारों तरफ घूम रही है ना, मंदिर के अंदर तो घुस के नहीं घूमती, जो मंदिर होता है उसके बाहर लोग घूमते हैं। समझ रहे हो ना, जो मेन मंदिर हो गया उस मंदिर के अंदर नहीं, उस मंदिर के बाहर की बात की जा रही है। तो यहां पे लिखा है कि ए वुमैन वाज मूविंग, कर कि एक औरत मूव कर रही थी, यानी घूम रही थी, किसके चारों तरफ, तो मंदिर के चारों तरफ। तो यहां भी क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। लड़कियां थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाती होगी, समझ में आ रहा है ना, लड़कियां ज्यादा दिमाग लगाती है, तो उनके लिए मैं समझा दूं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर मंदिर के बाहर ही घूमेंगे, ये सब थोड़ी जरूरी है, हम लोग मंदिर के अंदर भी घूमते हैं। तो मंदिर के अंदर जब आप घूमती हैं तो आप बताइए आप लोग कि कहाँ पे घूमते हैं। मान लीजिए कि कोई स्टैचू वगैरह होगा, गॉड का स्टैचू हो गया, जैसे कि शंकर भगवान हो गए, तो उनके आप चारों, जैसे मान के चलिए कि ये हो गए हमारे मूर्ति, ये हो गया, तो इसके आप चारों तरफ घूमते हो ना, तो फिर इसके बाहर से ही ना घूमते हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, राउंड का प्रयोग करेंगे। आई होप कि समझ में आ। एक और मैं चीज बता दूं, अगर यहाँ पे एक मैंने ट्रेंगल बना लिया, क्या बना लिया गाइस, ट्रेंगल। ठीक है, और एक यहाँ पे हमने एक वृत्त खींच दिया, राइट। तो अगर हमको बोलना होगा कि वृत्त जो है वो ट्रेंगल के क्या है, चारों ओर है, देखो, है ना। तो चारों ओर है, तो बताओ बाहर से है कि नहीं है, बाहर से है ना। तो यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, राउंड का प्रयोग करेंगे। यानी कहा जाए कि एक वृत्त ट्रेंगल के चारों तरफ खींचा गया है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे कि अ सर्किल हैज बीन ड्रॉन, ठीक है, अराउंड द ट्रेंगल। तो गाइस यहां पे क्या हो जाएगा, अराउंड होगा, राउंड हो जाएगा। अब अगला हमने यूज लिखा हुआ है यहाँ पे कि अराउंड का प्रयोग। देखिए इसमें राउंड है और यहाँ पे अराउंड है, यहाँ पे ए हमारा क्या हुआ, जुटा हुआ, यहाँ पे डी देखिए छूट गया है। तो यहाँ पे होगा अराउंड का प्रयोग चारों ओर के अर्थ में। देखिए यहाँ भी चारों ओर है और यहाँ भी चारों ओर है। यहाँ पे कह रहा है कि अराउंड का प्रयोग चारों ओर के अर्थ में भिन्न, यानी भिन्न भिन्न भागों के लिए किया जाता है। अब इसमें लिखा है कि वी वेयर सिटिंग, कह रहा है कि हम लोग बैठे थे डैश द गार्डन, यानी गार्डन के चारों तरफ। मान के चलिए कि गार्डन हो गया,
तो जब आप गार्डन में बैठने जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, ये गार्डन का जिक्र कर रहा है, गार्डन का जिक्र। तो गार्डन के आप बाहर से थोड़ी बैठते हुए, गार्डन के तो बाहर कोई बैठता नहीं है, समझ रहे हो ना, उसके अंदर बैठता है। कोई यहाँ पे बैठ गया, समझ रहे हो, तो कोई यहाँ पे बैठ गया, तो कोई यहाँ पे बैठ गया, तो कोई यहाँ पे बैठ गया, समझ रहे हो, कोई यहाँ पे बैठ गया। चारों ओर यहाँ पे लिखा है वी वेयर सिटिंग, हम लोग बैठे थे डैश द गार्डन, यानी गार्डन के चारों तरफ, यानी गार्डन में पूरे फैले हुए थे, कोई यहाँ तो कोई वहां, कोई यहाँ तो कोई वहां। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि किताब जो मेरे घर में चारों तरफ फैला हुआ है, तो क्या वो एक वृत्ताकार पथ में थोड़ी होता है? जरूरी तो नहीं है कि वृत्ताकार पथ में होगा। कोई किताब टेबल पे फेंका रहता है, कोई किताब बेंच पे रहता है, कोई किताब अलमीरा में रहता है, कोई किताब बेड पे रहता है कहीं, तो इस तरीके से रहता है। तो यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? अराउंड का। कह रहा है कि वी वर सीटिंग, कह रहा है कि हम लोग बैठे थे, कहाँ भाई? तो डैश द गार्डन, यानी गार्डन के चारों तरफ, यानी गार्डन में इधर उधर बैठे थे। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? अराउंड का। किसका? अराउंड का। उसी तरह कह रहा है कि देयर आर मेनी ट्रीज, कह रहा है कि बहुत सारे पेड़ है डैश माई विलेज, कह रहा है कि मेरे गांव के चारों तरफ बहुत सारे पेड़ है। तो जरूरी थोड़ी है कि आपके गांव में जो पेड़ होगा वो इसी तरह बाहर से होगा, आपके गांव के अंदर होगा और कहीं कहीं पे होगा, समझ रहे हो, घर के आगे भी हो सकता है, पीछे होगा, इधर होगा, उधर होगा। तो यहाँ पे इधर उधर यानी भिन्न भिन्न भागों को दर्शाने के लिए हम लोग अराउंड का प्रयोग करते हैं, जबकि वृत्ताकार पथ में होगा, ठीक है, तो उसका वहां पे हम राउंड का प्रयोग करते हैं। तो अगला लिखा है कि देयर आर मेनी ट्रीज, कह रहा है कि बहुत सारे पेड़ है, कहाँ भाई? तो डैश माई विलेज, यानी मेरे गांव के चारों ओर। तो गांव के चारों ओर का मतलब ये नहीं हुआ कि ये आपका गांव हो गया तो इसके चारों ओर यहाँ पे पेड़ फैला हुआ, नहीं। उसके कहने का मतलब हुआ कि मेरे गांव में चारों तरफ पेड़ है, मतलब इधर उधर इधर उधर, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? अराउंड का प्रयोग करेंगे। यहाँ चारों ओर का मतलब होता है इधर उधर, समझ रहे हो, इधर उधर के अर्थ में करेंगे, यानी भिन्न भिन्न भागों को दर्शाने के लिए करेंगे, जबकि यहाँ पे इधर उधर नहीं, एक सीक्वेंस में होता है, एक लाइन में होता है, ठीक है। आइए अगला हमने लिखा है कि अलोंग का प्रयोग, अब देखिए यहाँ पे अलोंग दिया है, अलोंग का प्रयोग के किनारे किनारे के अर्थ में किया जाता है, लेकिन कब? इन द सेम लाइन, यानी जब एक ही लाइन में कोई व्यक्ति या वस्तु या कोई भी चीज एक ही लाइन में यदि किनारे किनारे है, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे गाइस? तो अलोंग का। जैसे हमने लिखा है कि देयर आर मेनी ट्रीज, यहाँ पे एस होगा, कह रहा है कि देयर आर मेनी ट्रीज, कह रहा है कि बहुत सारे पेड़ है। यहां भी लिखा था मैंने देयर आर मेनी ट्रीज, लेकिन यह विलेज के चारों तरफ था, यानी इधर उधर था, इसलिए अराउंड लगाया। अब यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर मेनी ट्रीज डैश द हाईवे। अब देखिए हाईवे मतलब हो गया रोड, हो गया ना, ये हाईवे हो गया। अब कह रहा है कि देयर आर मेनी ट्रीज डैश द हाईवे, यानी कह रहा है कि हाईवे के किनारे किनारे बहुत सारे पेड़ है। तो देखिए यहाँ पे हाईवे के किनारे किनारे मान लीजिए पेड़ हो गया, समझ रहे हो, ये हो गया आपका पेड़, ठीक, ये हो गया आपका पेड़। तो मान के चलिए आपका पेड़ हो गया, तो किनारे किनारे देखिए एक लाइन में है ना, एक स्ट्रेट लाइन में है। यहाँ पे देखिएगा लिखा है कि इन द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन में अगर कोई व्यक्ति या वस्तु खड़ा होगा लाइन लगा करके, तो वहां पे अलोंग का प्रयोग करेंगे। वहां लिखा है कि देयर आर मेनी ट्रीज, बहुत सारे ट्री है, कहाँ पे? हाईवे पर, यानी हाईवे के किनारे किनारे, तो यहाँ पे हो जाएगा अलोंग। अलोंग का मतलब होता है किनारे किनारे, ठीक है। तो अब देखिएगा हाईवे की अगर बात की गई है तो इसी लाइन में ना होगा, एक ही लाइन में होगा, सेम लाइन में होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक होगा फिर रोड के बीच में आ जाएगा, फिर यहाँ पे दो खेत होगा उसको छोड़ के आएगा, ऐसा नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे अलोंग का प्रयोग करेंगे। अगला हमने लिखा है कि देयर आर मेनी हाउसेज, कह रहा है कि बहुत सारे घर हैं डैश द रोड, यानी कि रोड के किनारे किनारे। तो यहाँ पे रोड के किनारे किनारे बहुत सारे घर की बात की जा रही है, तो गाइज यहाँ भी हम अलोंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हमको बोलना होगा कि वह रोड के किनारे किनारे जा रही थी, ठीक है, तो यहाँ भी अलोंग का प्रयोग करें, क्योंकि ये जो रोड हो गया, ठीक है, तो किनारे किनारे कहने का मतलब होता है कि एक ही लाइन में वो पकड़ के जा रही थी। अब ऐसा नहीं ना होगी कोई व्यक्ति ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे तो कोई जाता नहीं है। तो वहां पे हम लोग जैसे मान लीजिए सेंटेंस होगा कि सी वाज गोइंग, सी वाज गोइंग, वह जा रही थी। अगर बोलना हो रोड के किनारे किनारे, तो बोलेंगे अलोंग द रोड, अलोंग द रोड। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। बिट देखिए नहीं समझ में आया हो तो एक बार और देखिए, और मैं फिर एक बार समझा दे रहा हूं। यहां पे हमने बोला राउंड का प्रयोग चारों ओर के अर्थ में किया था, चारों ओर के अर्थ में, लेकिन किसका अर्थ में भाई? वृत्ताकार। बात समझिएगा, अगर हमको बोलना होगा कि हम लोग
डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठे थे। तो बताइए क्या होगा। डाइनिंग टेबल जो होता है ना वो इसी तरीके से होगा। मान लीजिए यहाँ पे डाइनिंग टेबल हो गया और इसके चारों तरफ हम लोग बैठ जाते हैं, मतलब बाहर से चारों ओर, यानी कि बाहर से समझिए। डाइनिंग टेबल ये हो गया, तो इसके चारों ओर बैठेंगे, यानी बाहर से पूरा घेरा बना लेंगे ना, तो यहाँ पे राउंड का प्रयोग करेंगे। जैसे होगा हम लोग डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठे थे, तो वी वेयर सिटिंग राउंड द डाइनिंग टेबल। ठीक है, यहीं पे देखिए मैंने बताया कि पृथ्वी जो है वह सूर्य की परिक्रमा करती है, तो देखिए बाहर से करती है ना ऐसे, तो यहाँ पे हो जाएगा राउंड। ए राउंड यहाँ पर लग गया, ए लगा है तो ए राउंड हो गया। ए राउंड का प्रयोग चारों ओर के अर्थ में किया जाता है, लेकिन वह एक लाइन में ऐसे घेरे, मतलब एक वृत्ताकार पथ पे नहीं, बल्कि इधर उधर। जैसे कोई फील्ड हो गया, तो फील्ड में हम लोग चारों ओर बैठते हैं, लेकिन कोई यहाँ बैठता है, कोई वहां बैठता है। ठीक है, जैसे फील्ड में कोई बच्चा भी खेलता है, तो कभी यहाँ कभी वहां, कभी यहाँ कभी वहां ऐसे खेलता है, तो वहां पे हम अराउंड का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे अलोंग जो है वह एक ही लाइन में, एक ही लाइन को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इन द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन पे कोई व्यक्ति या वस्तु कुछ भी अगर होगा, जा रहा होगा, आ रहा होगा, या फिर खा रहा होगा, या फिर वहीं पे पड़ा होगा, तो उसको दर्शाने के लिए हम अलोंग का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइएगा और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। आपको जैसा भी लगा होगा एक कमेंट आप कीजिएगा। यदि वीडियो आपने देखा है पूरा, तो एक कमेंट करके मुझे इंडिकेट कीजिएगा। ठीक है, मैं इसे समझ पाऊंगा कि आपने मेरा वीडियो देखा है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिए। बस एक बटन दाबिए, वहां से चला जाएगा, ग्रुप में डाल दीजिए, इधर उधर शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।